सो वेलकम यू ऑल गाइज इन लास्ट पार्ट ऑफ आवर मेगा प्रोजेक्ट। अभी तक हमने अपना हेडर सेक्शन, हीरो सेक्शन, कंपनी सेक्शन, कार्ड सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन, न्यूज़लेटर सेक्शन, इसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करा था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी ऐसे एरर्स को हमने टैकल करा था जो आप भी कर सकते थे, उनको एफिशिएंटली हमने सॉल्व भी करा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फुटर सेक्शन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से भी सीखने वाले हो। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन करें तो दिख रहा होगा कि आपको हमने दो तरीके के सेक्शन फुटर बना रखे हैं। एक तो इसमें लिंक्स हैं सारे के सारे, ओके, एक हमारा लास्ट में छोटा सा, ओके। तो सिंपली अपने यहाँ पे आते हैं, एक मेन की बात करते हैं, फुटर टैग को कॉल कि चलो भाई अब हमारा हो गया मेन से पूरा काम। अब फुटर में दो सेक्शन बनाते हैं, एक फुटर टॉप करके, एक फुटर लेफ्ट, एक फुटर बॉटम करके, ओके। इनको डिव देने की जगह मैं चाहूँगा कि मैं इनको सेक्शन दूँ, तो कंट्रोल डी 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 सेक्शन गुड। पहले हम बात करते हैं अपने फुटर सेक्शन टॉप की। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, एक तरफ तो क्या है, एक तरफ लोगो, एक पैराग्राफ, देन कुछ आइकन्स, देन इन अदर साइड वी हैव समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे हमारे पास लिंक्स हैं बहुत सारे। तो फुटर सेक्शन टॉप दो में बटा हुआ है, एक फुटर टॉप लेफ्ट एंड एक बटा हुआ है फुटर डॉट राइट, फुटर टॉप राइट में। तो दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे भी सेक्शन से। तो इन पे गया मैंने कहा चलो आप नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ। अगर मैं यहाँ जाकर जाऊँ और एक काम करता हूँ कि इन दोनों को ना एक कंटेनर में डाल देता हूँ। जो मेरा फुटर सेक्शन है वो 100 ले रहा होगा, यहाँ पे एक बार स्टाइलिंग कर देते हैं। वह जो फुटर टैग है इसको बोलो कि आप विड्थ लो अपने पेरेंट की पूरी 100%, एंड देन हमारे पास जो दो सेक्शंस है ना, इनको हम एक उसमें डाल देते हैं कंटेनर के अंदर कि भाई ये फुटर कंटेनर है, बिकॉज हमें पता है 80% विड्थ देनी है। तो एक डिव क्रिएट कर देते हैं फुटर सेक्शन करके। डिव के अंदर हम दो सेक्शंस क्रिएट करेंगे वही जो हमने बनाए थे। सो ये हमारा कुछ फ्लो रहेगा जहाँ पे हम बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। नाउ वी हैव फुटर, बट फुटर सेक्शन है, तो फुटर सेक्शन को मैं अभी के लिए दे देता हूँ विड्थ एक 85% की, थोड़ा बड़ा बनना चाहिए अपना फुटर। तो 85% अलाउड है यहाँ पे, एंड देखते हैं और क्या स्टिलिंग करी हमने यहाँ पे इसको। बाकी तो अभी सब कुछ ठीक है। तो दो चीज़ होगी, ठीक है। एक फुटर सेक्शन को हमने विड्थ दे दी प्रॉपर। अब नीचे आते हैं, डॉट फुटर को पकड़ते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले पकड़ते हैं हम फुटर, किसको पकड़े बताओ, एक फुटर टॉप सेक्शन है, एक फुटर बॉटम है। तो अभी हम टॉप पे काम कर रहे हैं, तो फुटर टॉप जो होगा, फुटर टॉप वो कुछ ले रहा होगा अपने पेरेंट की 40% विड्थ, इनिशियली 40% ले रहा होगा। फुटर टॉप लेफ्ट जो है वो, ओके गुड। एंड फुटर टॉप राइट जो होगा कुछ 60% विड्थ ले रहा होगा। अभी हम ऐसा मतलब हार्ड कोर ले रहे हैं, बाद में इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे मीडिया क्वेरीज लगा के, ओके। सो हमने दो काम करे, फुटर को दे दिया 100%, फुटर सेक्शन जो हमारा मेन कंटेनर है उसको दे दिया 85%। फुटर टॉप लेफ्ट जो है वो फुटर टॉप अपने पेरेंट का 100% ले रहा होगा, जो ले रहा होगा फुटर सेक्शन का, मतलब उसका 40% लेफ्ट ले रहा है, 60% राइट ले रहा है, ओके। तो टॉप लेफ्ट में क्या क्या चीज़ है एक बार इसको एनालाइज करते हैं। 3 डिव हैं एक तरीके से कह सकते हैं, तो 3 डिव क्रिएट कर लेते हैं। 3 डिव अब क्लास देनी है अपने को ये, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे और पहला हमारे पास एक लोगो है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लोगो टाइटल फुटर लोगो टाइटल, ऐसे कुछ क्लास दे दी। देन दूसरी जो हमारे पास है एक तरीके की डिस्क्रिप्शन है, तो फुटर टाइटल डिस्क्रिप्शन, एक तरीके से कुछ भी नाम दे दे रहे अभी, ओके। देन यहाँ पे देते हैं लास्ट में आइकन्स, फुटर आइकन्स करके दे देते हैं, फुटर आइकन्स, यस। तो जो फुटर टाइटल है वो दो चीज़ कंटेन कर रहा है, जो कि एक हाइपर लिंक की फॉर्म में है ना। सिंपल है, चलो सिंपल है, गुड। तो एक इमेज है, एक स्पैन टैग है, सिंपल सा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो स्पैन टैग कंटेन्स स्टडी मेट एंड सोर्स कंटेन्स आवर दिस थिंग, इमेज एड्रेस कर लेते कॉपी, ओके गुड। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने अपनी फेविकॉन भी नहीं लगाई, तो एक काम करते हैं, फटाक से ऊपर जाते हैं, एक फेविकॉन ऐड कर देते हैं। नीचे जाते हैं, लिंक करो एक फेविकॉन, यस
फेविकॉन का जो एड्रेस होगा वो ये होगा, तो फेविकॉन आई आ गई, दैट्स गुड। इतना काम कर लिया अपन ने। हेड टैग को भी छुपा देते हैं, थोड़ा कोड रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं अपने कोड की। तो इतना काम कर दिया, तो एक डिव तो अपना कंप्लीट हो गया। देन जो दूसरा डिव है अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल सी, एक पैराग्राफ ऐड करो, इसके पास ये कंटेंट हो, ऐसे नहीं, सिंपली वे में कर देते। चलो कितना ही टाइम लगेगा, लो गुड। अब जो आइकन्स है अपने, आइकन्स को थोड़ा सा परफेक्टली अलाइन करना पड़ेगा अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो जाते हैं इनका एड्रेस निकाल लाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपली इमेज पे जाते हैं, img टैग, एक तो ये हो गया, दूसरे का एड्रेस भी ले आते हैं, इमेज सोर्स तीसरे का भी ले आते हैं जो कि अपना लिंक्डइन का है। आप मुझे लिंक्डइन फॉलो कर सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर दैट देयर, ओके। देन फोर्थ चीज़ को भी फॉलो कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ये। देन एक चीज़ सब मैं कर देता हूँ कि जो इमेज की जो लोडिंग है वो लेज़ी कर देते हैं, लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी। अच्छा, एक जगह अपनी से गलती हो गई, यहाँ पे कोट आ गया, कोट को वापस यहीं भेज देते हैं। नाउ आई थिंक कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं। देखें अगर अपने यहाँ पे आके क्या सीन हुआ है, तो ओके गुड, नो प्रॉब्लम स्टिल। जो फुटर डॉट फुटर टॉप है ना, उसको बता देता हूँ कि आप अपने पेरेंट का 80% ले लो, सॉरी अपने पेरेंट का 100% ले लो आप। क्या विड्थ, अब क्या सीन हो रहा होगा, देखो फुटर ने लिए पूरी की पूरी 100%, गुड। फुटर सेक्शन ने ली उसकी 85%, ओके। फुटर टॉप ने ले ली अपने 85% की 100%, ओके। देन फुटर टॉप लेफ्ट ने ले ली अपने पेरेंट की 40%, ओके। अभी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं मतलब। अब फुटर टॉप लेफ्ट जो है अपना बेसिकली ये वाला सेक्शन, इसको क्या करना है अपने को, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाना है, मतलब थोड़ा चीज़ों को अलाइन करना है। किस वे में करना है वो भी देख लेते हैं एक बार यहाँ जाके। पहले कुछ ऐसा करना है अपने को, मतलब ठीक है करने की कोशिश करते हैं। चलो ये फुटर सेक्शन है मेरा, फुटर सेक्शन, उसको तो पहले डिस्प्ले सेट कर दो फ्लेक्स, ओके गुड। फुटर सेक्शन ये हो गया अपना। फुटर सेक्शन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो फुटर सेक्शन ने पूरा ले रखा है, फुटर टॉप बॉटम दोनों को। तो फुटर सेक्शन को जो मुझे फ्लेक्स दिया, तो क्या हुआ इससे कि अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए अपने को, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। बट जब फुटर टॉप की हम बात कर रहे हों, फुटर टॉप, तो फुटर टॉप में दो चीज़ें हैं। बट फुटर टॉप को मैंने 100% दे रखा है, लेकिन इसके लिए डिस्प्ले मुझे करनी है रो, डिस्प्ले करनी है फ्लेक्स ही फुटर टॉप की, जिसमें रो वाइज है कंटेंट। तो अभी के लिए ये भी ठीक है। अब फुटर टॉप लेफ्ट में आते हैं, जिसकी मुझे डिस्प्ले सेट करनी है फ्लेक्स, एंड इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होनी चाहिए रो, आई मीन कॉलम, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन चाहिए मुझे इसकी कॉलम, ओके। सो यहाँ जाकर देखते हैं, तो अभी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर, ठीक है। हम कहाँ पे हैं अभी, फुटर सेक्शन, फुटर टॉप, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फुटर सेक्शन का डन कर दिया, फुटर टॉप का डन हो गया है, फुटर टॉप लेफ्ट का डन हो चुका है फिलहाल के लिए। अब फुटर टॉप ये सब तो डन, ठीक है। कॉलम हमने सेट कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दी। अब एक्चुअली करना क्या है अपने को, अब पहले सेट करनी है इमेज। तो इमेज कहाँ पे है, फुटर टॉप लेफ्ट के अंदर हमने जो टाइटल दे रखा है इमेज को, वो इसके अंदर पड़ी है। तो यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलो नीचे आओ, टॉप राइट को बाद में देखेंगे, टॉप लेफ्ट की स्टाइलिंग कर देते हैं। टाइटल के अंदर जो इमेज पड़ी है, इसको कुछ 1.2 रैम की थोड़ी पैडिंग, 2 रैम की मतलब विड्थ लेके देखो, थोड़ी ज़्यादा होगा, 1.8 रैम कर देता हूँ, तो इमेज छोटी होगी, छोटी तो हो गई। अब क्या करना है ना अपने को, हम जाते हैं फुटर सेक्शन के अंदर। इसने जो 85% विड्थ ली, मैं कहता हूँ भाई अपने आप को सेंटर भी तो कर लो, कब तक ऐसे ही रहोगे कोने में, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, कर लो सेंटर, थोड़ा सा सेंटर हो गए, सेंटर हो गए भाई, बिल्कुल बढ़िया सेंटर हो गए। फुटर को कह देता हूँ कि यार थोड़ी पैडिंग ले लो यार, 1 रैम की, मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ काम करके, थोड़ा ऐसे ना पैडिंग ले लो, बढ़िया लग रहे हो, अरे बढ़िया लग रहे हो, ठीक है। हमने इमेज को सेंटर कर दिया। अब जो जाते हैं नीचे, फटाफट 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 यहाँ जाते हैं, और फुटर टॉप लेफ्ट के अंदर क्या करते हैं ना, डॉट टाइटल की जगह घेरते हैं अपने फुटर लोगो टाइटल, हाँ लोगो टाइटल में स्पैन को पकड़ते हैं, स्पैन का फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा बड़ा करते हैं, लाइक लार्जर करते हैं, फॉन्ट वेट
जो है 700 कर देते हैं। गुड, शायद से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहता है, तो एक्स लार्ज कर देते हैं। नो, इट्स गुड, इट्स गुड, ओके ठीक है। 700 की जगह 900 करके देखूँ तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया तो लग रहा है भाई, हमें ऐसा सही कुछ चाहिए भी था। तो ये चीज़ तो डन होगी। अब सीमलेस लर्निंग, इस समय थोड़ा कलर चेंज करना है इसका, तो कलर कर देते हैं टेक्स्ट कलर। नाउ नाउ परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट, ओके गुड। अब क्या है इसके बाद हमारे पास है जो फुटर टाइटल डिस्क्रिप्शन। फुटर टाइटल डिस्क्रिप्शन पे गए हम, वहाँ पे जाके हमने क्या करा कि यार थोड़ा सा मतलब फ़ॉन्ट साइज़ लो यार, बढ़िया सा फ़ॉन्ट साइज़ लो, थोड़ा मीडियम ही ले लो, बट कलर अपना चेंज करो। वेयर कलर, इसमें कलर चेंज है भी, हम खाली कलर चेंज कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। कलर चेंज तो है यार, थोड़ा सा कलर पे जाते हैं, वेरिएबल पे जाते हैं, टेक्स्ट कलर ऐसा ले लेते हैं, लेकिन कलर की टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो अलग है, तो जाके ना फुटर पे ही जाते हैं वापस से, फ़ॉन्ट फैमिली बदल देते हैं अपनी, फ़ॉन्ट फैमिली बदल देते हैं, कुछ एरियल रख देते हैं, एरियल हेल्वेटिका। ना गुड, बट हमने जो आइकन्स दिए हैं इनको यार पहले डिस्टेंस के थ्रू मतलब अच्छे से करना है। रुको, मैं पकड़ता हूँ अपने किसको, डॉट फुटर आइकन्स को, ओके गुड। इसकी मैं डिस्प्ले सेट कर देता हूँ पहले तो फ्लेक्स, तो सारे एक के बाद एक आएंगे, आ गए भाई आ गए, ये तो आ गए। लेकिन जो फुटर आइकन्स हैं उसके अंदर इमेज भी होंगी, बिल्कुल होंगी, तो उनके विड्थ दो कुछ 2 रैम दे के देखते हैं पहले, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं तो 1.8 रैम दे के देखते हैं। अब ठीक है, चलो अब ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो गैप है वो बढ़ा देते हैं 0.7 रैम से, कुछ फ़र्क पड़ेगा, 7 से ज़्यादा पड़ रहा है तो 5 कर देते हैं। नाउ थिंग्स आर गुड, नाउ थिंग्स आर गुड। अब क्या करना है अपने को, थोड़ा सा जाना है फुटर टॉप लेफ़्ट में, टॉप लेफ़्ट कहाँ हो आप, थोड़ा गैप दो यार, कुछ 1 रैम का सबको गैप दो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवाओ, ज़्यादा हो रहा है गैप तो। 0.8, नाउ ज़्यादा ही है अभी, 6 कैसा लग रहा है इसके मुकाबले, इतना ही है, परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट, ओके गुड, सफिशेंट है इतना। थोड़ा अगर मैं फ़िल्टर करूँ इसकी फ़िल्टर प्रॉपर्टी देखूँ क्या क्या है, तो ब्राइटनेस चाहता हूँ थोड़ी सी कम हो जाए, लाइक अगर मैं देखूँ ये क्या लेती है ब्राइटनेस प्रॉपर्टी को, अगर मैं होवर करूँ, सो प्रोसेसेस एंड एलिमेंट्स रेंडरिंग बिफोर इट इज़ डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट बाई अप्लाइंग 1 और मोर फिल्टर्स। ठीक है, तो अभी के लिए मैं छुड़ा देता हूँ, वैसे बढ़िया लग रही बिना इसके भी। सो साइज़ छोटा छोटा कर देते हैं, 1.7 कर देता हूँ, इट विल परफेक्टली लुक लाइक व्हाट वी वांट। गो देयर, कहाँ गया यार, 5 करना पड़ेगा क्या लगता है, अब ठीक लग रही है, अब ठीक लग रही है। चलो फुटर लेफ़्ट तो अपन ने क्रिएट कर दिया, ओके नाउ द टाइम इज़ कि हम फुटर राइट को क्रिएट करें। फुटर राइट को अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, सो अगर आप ध्यान से देखो तो फुटर राइट जो है पूरा का पूरा कुछ ऐसा था भाई, बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं। तो फुटर टॉप राइट पे जाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसको कि 4 डिव बनाते हैं, डॉट डिव डॉट लिंक्स बनाते हैं 4 ऐसे, ठीक है, सब में 4 लिंक्स हैं। तो इधर लिख देते हैं भाई आप प्रोडक्ट हो, लिंक के साथ साथ आप प्रोडक्ट हो, देन आप एक क्या हो, आप हो एक कंपनी, देन आप हो सपोर्ट एंड आप हो लीगल, सपोर्ट हो आप हो लीगल, ओके। नाउ मैं ना यूज़ करूँगा ग्रिड यहाँ पे, इफ़ आई टोल यू, तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, नीचे जाओ आप भी जाओ नीचे। सो द लिंक्स एंड प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे जाऊँगा यूएल लूँगा, लिंक आइटम लूँगा, लेकिन लिंक आइटम कितने चाहिए मेरे को चाहिए भाई 4, तो लिंक आइटम मुझे चाहिए होंगे कितने, 4। लिंक आइटम के अंदर मुझे चाहिए एंकर टैग, ओके, एंकर टैग के बाद मुझे चाहिए ऐसे 4 4। सो आई गॉट माई थिंग्स, या परफेक्टली आई गॉट माई थिंग्स,
तो नाम दे दे ओवरव्यू सॉल्यूशंस प्राइसिंग कस्टमर्स, ठीक है, ओवरव्यू सॉल्यूशंस, देन वी हैव प्राइसिंग एंड आई थिंक उसके बाद कस्टमर है, प्राइसिंग एंड कस्टमर्स, ठीक है, ओवरव्यू सॉल्यूशन प्राइसिंग कस्टमर्स। देन कंपनी के पास हमको कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 चीज़ें चाहिए ऐसी। कंपनी के पास जाओ, बोलो कि साहब यूएल के अंदर हमको ना ये लिंक आइटम चाहिए, साथ में एंकर टैग भी चाहिए, ऐसे मुझे 5 चाहिए। सो लेट्स गो देयर, फिल करो ऐसे, नाम देख लो अबाउट क्या है, और सेम ऐसे ही मुझे 2 डिव और चाहिए होंगे, जैसे मैंने बना रखे 2 डिव, इनके अंदर लिंक्स चाहिए होंगे वैसे ही। सो मैं फटाक से इंसर्ट करके आया। ओके, सो हमने सारे जो लिंक्स हैं उनको फिलअप कर दिया है प्रॉपर वे में। ओके, तो अभी देखते हैं कि वेबसाइट कैसे दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं है। तो हम जाते हैं वापस से ऊपर, इसको रहने देते हैं, नीचे ले आते हैं। हमें चाहिए कैसा कलर, हमको चाहिए कुछ ऐसा सा। ओके, सो नो डाउट पे जाते हैं फुटर के ऊपर एंड फुटर पे लिख देते हैं कि बस जो जितने भी मेरे फ़ॉन्ट है ना, सबको कलर दे दो कुछ कैसा सा। वेरिएबल पे जाओ, सबको कलर दे दो टेक्स्ट कलर ऐसा। अब क्या कलर सीन है देखें ज़रा, कुछ फ़र्क पड़ा? नो फ़र्क। सो आई हैव वन फ़र्क। फुटर पे जाओ, छोड़ो, फुटर के अंदर जितने भी एंकर टैग है ना, जितने भी एंकर टैग है सबको टेक्स्ट कलर दे दो। वेरिएबल पे जाओ एंड लिख दो टेक्स्ट कलर दे दो ऐसा कुछ। अब फ़र्क पड़ा? यस, अब चीज़ें होगी वैसे जैसे हम चाह रहे थे। गुड भाई गुड, इतना काम तो हमने कर दिया। अब हमें करना क्या था, देखो हमें करना था अपना कुछ ऐसा। हमने लिंक्स तो क्रिएट कर दिया बट हमने इनकी हेडिंग्स क्रिएट नहीं करी। सो उसके लिए क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं अपने हर एक इस चीज़ के ऊपर। प्रोडक्ट जैसे ये रहा, तो लिस्ट से पहले जस्ट डिव स्टार्टिंग में जो डिव हो रहा है वहाँ पे स्पैन टैग यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हम इन चीज़ों को लिख देते हैं कि भाई इनकी कैटेगरी क्या है बेसिकली। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पे है अपना, देन स्पैन टैग के अंदर लिख देते कंपनी जो है यहाँ पे है। देन वी जस्ट राइट की सपोर्ट के लिए क्या सीन है हमारे पास, एंड जस्ट वन मोर थिंग दैट्स की लीगल क्या क्या चीज़ें हैं हमारी कंपनी के अंदर, या फिर लीगल पॉलिसीज़ के बारे में इतना। तो ऐसा करने से चीज़ें आएंगी बीच में, यस, जो कि थोड़ी अलग टेक्स्ट में दिख रही हैं हाईलाइट होती हुई अपने को। सो नो डाउट वी विल मेक श्योर दैट कि ये भी चीज़ें प्लेस आएँ अच्छे तरीके से। तो हम जो हैं अभी कहाँ पे हैं, हम टॉप राइट के अंदर हैं। तो फुटर टॉप राइट ये रहा अपना, इसको लेके आते हैं नीचे, थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ ले आते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई साहब आप बन जाओ डिस्प्ले ग्रिड। ओके, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हैं कितनी कर लो, रिपीट करो अपने हिसाब से, ऑटो फिट रखो इनको, 1 FR दे दो। तो क्या सीन होता है, तो शायद से कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। चलो इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा आखिर। जाते हैं यहाँ पे। सो या ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास फुटर टॉप राइट है जिसके अंदर कुछ लिंक्स, 4 लिंक्स हैं। तो अभी टॉप राइट ऐसा है, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमने दी कि भाई रिपीट तो ऑटो फिट तो मत ही करो, आप 4 बार कर दो 1 FR। ठीक है, हमें पता है कि हमें मैक्स टू मैक्स 4 रखनी है चीज़ें, तो चीज़ें अपने आप लाइन से आ गई। ये तो हम करना चाह रहे थे ना कि चीज़ें ऐसी सी आई, एंड लो थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी फटाफट एकदम। क्या स्टाइलिंग करनी है कि भाई जो मेरे कहाँ गए इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनको मुझे सेंट्राइज करना है एंड स्पेसिंग करनी है थोड़ी सी इन सबके बीच में। सो फेयर इज़ माई लिंक्स टैग, लिंक या वी गो देयर, डॉट लिंक्स में जो मुझे गैप चाहिए थोड़ा सा, कितना 1 RAM का, देखे देखूँ आता है या नहीं आता। नहीं आना, आएगा भी नहीं बिकॉज हमने फ्लेक्स बनाया नहीं है डॉट लिंक्स को, और उससे कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है अपने पास। ठीक है, सो मुझे इनबिल्ट चीज़ें करनी है थोड़ी सी। सो पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं जो डॉट लिंक्स के अंदर स्पैन टैग्स हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, इस तरीके से थोड़ा बोल्ड बनाने की कोशिश करता हूँ मैं उनको। एक फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तो मैं रखता हूँ थोड़ा लार्ज, एंड फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ 800, एंड कलर तो हमने फिक्स कर ही दिया था वो वाला, तो चीज़ें अपने आप थोड़ी सी अच्छी लगेंगी शायद से।
कलर शायद से इसको अब भी नहीं मिला है, तो कलर हम खुद दे देते हैं ओवरराइड करके कि कलर ले लो यार आप वेरिएबल में, टेक्स्ट कलर ऐसे लो। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस होगी, तो 600 कर देते हैं। आई थिंक देन ठीक रहेगी चीज़ें। थोड़ा सा मतलब बढ़ानी पड़ेगा, 700 कर देते चलो। नाउ थिंग्स विल लुक गुड, लुकिंग गुड, यस लुकिंग गुड बाय लुकिंग गुड। एक चीज़ तो बड़ी अजब सी लग रही है, अजब सी, वो है कि अपनी फुटर टॉप लेफ़्ट के अंदर जो हमने स्पैन टैग बनाया था वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है और बड़ा हो गया, तो सिर्फ लार्ज रखते हैं इसको, लार्जर रख लो या फिर एक्स लार्ज, बस एक्स लार्ज, यस। तो ये शायद से ये ठीक है, इससे बड़ा करने पे ना बहुत अजीब फील आ रहा है, इस चीज़ का मैं बात कर रहा था। ओके, एंड अगर मुझे इसको भी सेंटर में करना है तो उसके लिए थोड़ा पता ही है आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा अपने फुटर टॉप लेफ़्ट के अंदर जो ये सेक्शन है डिव वाला, फुटर लोगो टाइटल, कंट्रोल सी करो इसको। और शायद से मैंने इसको यहाँ पे यूज़ भी कराया है, जैसे नहीं करा एक, अच्छा इंडिविजुअली यूज़ करा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डॉट यूज़ करता हूँ, कंट्रोल वी, डिस्प्ले करता हूँ सेट फ्लेक्स। तो इससे क्या हो गए, फ्लेक्स आइटम बन गए। मुझे इनको अलाइन करना है, तो मैं अलाइन कर लेता हूँ आइटम को सेंटर में, थोड़ा गैप भी दे देता हूँ, लाइक कुछ 0.3 रैम का गैप दे देता हूँ, तो एकदम सेंटराइज में अलाइन हो जाएंगे और बढ़िया लगेंगे देखने में। देखो अच्छे लग रहे हैं, यस अच्छे तो लग रहे हैं। चलो 0.2 का परफेक्ट है मेरे हिसाब से, यस अब चीज़ें बढ़िया लग रही है देखने में। अब बेसिकली जो मुझे काम करना वो है ये कि जो मेरा फुटर के अंदर यूएल है, डॉट फुटर के अंदर जितनी भी मेरी फुटर, क्या कहूँ मैं इसको, फुटर टॉप राइट के अंदर, टॉप राइट के अंदर जितनी भी मेरी लिस्ट आइटम्स है ना, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी मार्जिन ले ले अपने आप बॉटम से, कितनी, लाइक 5 पिक्सल्स की ले ले, तो थोड़ा गैप आ जाएगा एक तरीके से। गैप आ गया, बढ़िया लग रहा है गैप, नाइस लुकिंग नाइस। और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि जो टॉप स्पैन है मेरे लिंक के जो स्पैन टैग्स हैं वो भी मार्जिन दे दे अपने आप को थोड़ा सा नीचे की तरफ से 6 पिक्सल्स का, कि थोड़ी सी आए कि हाँ भाई चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही हैं। एंड अपने आप को टेक्स्ट सेंटर करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, इन्हें मार्जिन बॉटम देना था मुझे, बस इसने चारों तरफ से ले लिया। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ओके, कुछ कमियाँ होंगी, लग रही होंगी आपको, वो आप खुद से ठीक कर सकते हो, बस थोड़ी कलर वलर की दिक्कत है थोड़े से। मैं चाहूँ तो इसको और बढ़ा देता हूँ, लो 7 पिक्सल कर देता हूँ, तो और थोड़ा सा खुला खुला लगेगा। ओके, यहाँ से भी कर देता हूँ 7 पिक्सल्स, 8 कर देते हैं यहाँ से, लो कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्या? थोड़ा कम पड़ रहा है, मतलब 10 पिक्सल दे देते हैं, लो शायद से ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, नो वे, बढ़िया लग रहा है। ठीक, अब क्या करना है अपने को, ये तो हमने पूरा का पूरा बना दिया। इन पे ना होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, जैसे कि ऐसा कुछ कलर चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जो मेरा डॉट फुटर के अंदर, फुटर टॉप राइट के अंदर एंकर टैग्स हैं, उनको होवर करने पे मुझे कलर चेंज करना है। कलर क्या करना है चेंज, कौन सा कलर, प्राइमरी कलर आ रहा है, देखते हैं। थोड़े से मतलब जो एंकर टैग है ना वो मांग रहे हैं कि थोड़ा उनको बड़ा करो करके। सो लिस्ट आइटम्स के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि यार जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना अपना, वो थोड़ा सा मतलब बड़ा करो, बहुत पिद्दी लग रहे हैं। कुछ होगा नहीं इससे, मुझे पता है, मैं यहाँ जाके ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, डॉट कंट्रोल वी, एंड इसको जाके करता हूँ कट, और यहाँ पे इसको भी हटाता हूँ। ओके, इसको लाता हूँ स्टाइल मोड के अंदर और कहता हूँ कि यार थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट वेट अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, बस अगर 400 डिफ़ॉल्ट होता है 600 कर लो, एंड फ़ॉन्ट साइज़ जो है अपना मेंटेन कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो कुछ फ़र्क पड़ा, मतलब रुको जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ को देना है अपने को कितना, थोड़ा सा मतलब मीडियम तो देख लिया, लार्ज देके देखते हैं एक बार। इधर तो कुछ दिखेगा नहीं, इधर दिखेगा। ओके, इसको बढ़ा के भाई एकदम 500 कर दो, लार्ज ठीक करो, मीडियम है इसको। कैसा लग रहा है? ज़्यादा ही हो गया यार लगता है फ़ॉन्ट वेट, 400 डिफ़ॉल्ट ही ठीक है मेरे हिसाब से। यस, इट्स गुड, ठीक है। होवर करने पे कलर भी चेंज हो रहे हैं, नो डाउट। जो स्पैन टैग था अपना, उसको हमने दिया मार्जिन बॉटम दो यार 10 पिक्सल का, लेकिन ये ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ,
तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार कि भाई मैंने गलत तरीके से इनको अप्रोच कराया क्या। लेट्स गो देयर एंड सी कि कहाँ पे हो आप, अभी इधर आओ, इनको पकड़ो। ये जो लिंक्स के अंदर लीगल है ना, जो डॉट लिंक्स के अंदर लीगल एंड जो भी मतलब डॉट लिंक्स के अंदर स्पैन टैग समझ लो आप। हाँ, हर डॉट लिंक में मैंने एक स्पैन टैग इनिशिएट कर रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। जैसे 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 कहाँ गया अपना, ये रहा डॉट लिंक्स, इसके अंदर स्पैन है, सबके अंदर एक स्पैन है। तो डॉट लिंक्स के अंदर जो स्पैन है उसको मैं पकड़ रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि यार मार्जिन आप नहीं ले पा रहे तो कोई पैडिंग ले लो, आप पैडिंग ले लो बॉटम से 1 mm की, क्या दिक्कत है, हमें तो बस गैप चाहिए नीचे की तरफ। एंड देन ऑल्सो ये नहीं ले रहा, स्पैन टैग शायद से कुछ अप्लाई नहीं करते, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक शायद से, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो स्पैन होता है वो कैसा होता है, इनलाइन होता है। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं टॉप एंड बॉटम के अंदर मार्जिन पैडिंग नहीं लेती, तो मुझे बॉटम में चाहिए तो मैं डिस्प्ले बना देता हूँ इसकी इनलाइन ब्लॉक। अरे यार ये तो उल्टे ही भौंकता है बहुत एकदम, इतना भौंकना नहीं चाहिए भाई साहब, आपको भागो मत करो। आप लो ये 1 रैम ले लो पैडिंग बॉटम से, आ गई आ गई। अब मैं चाहूँ तो भाई मार्जिन दे देता हूँ, अब पैडिंग क्यों दूँ जब मुझे पता ही है मैंने इसको जब बना ही दिया अपने अकॉर्डिंग। लो अब कैसे भागेगा, अब तो आएगा ही, आ गया भाई लो। तो कर देते हैं 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स यार 15 तो बहुत हो जाएगा, 10 पिक्सल्स था हाँ। हाउ नाउ लुकिंग स्टिल ग्रेटर, सो 8 पिक्सल्स वुड बी फाइन इफ आई से 8 पिक्सल्स 7 5। अब ठीक लग रहा है भाई, अब परफेक्ट लग रहा है जो हम चाह रहे थे, कलर भी चेंज हो रहा है। ओके लुकिंग गुड, यस। तो इतना तो हो गया, बट इसको रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना था। रिस्पॉन्सिविटी के लिए हम जाते हैं, चेक करते हैं डेवलपर टूल्स। ओके अभी तो ठीक है, अभी ठीक है, अभी भी ठीक है। सो इसको चेंज कब करना है, अपने को चेंज करना है जैसे ही मतलब 1000 से नीचे जाए ना, 1000 से नीचे जाए तो चेंज करना है। तो एक मीडिया क्वेरी ऐड करते हैं फटाफट यहीं पे कि @मीडिया लगाओ कि जैसे ही अपने इसकी जो हाइट है वो हो जाए कहाँ तक, मैक्स विड्थ हम लगा देते हैं कि 1000 मतलब जो है ना 1000 या फिर 999 पिक्सल, जो आपका मन करे वो ले लो। यहाँ तक जो मेरा डॉट फुटर सेक्शन है इसका जो डिस्प्ले है ना वो तो ठीक फ्लेक्स रहने दो, बट फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम सेट कर दो यार, मेरा मन कर रहा है कॉलम करने का। तो कुछ होगा क्या इससे, गलत चीज़ को तो अप्रोच नहीं कर लिया अपन लोगों ने। ये किसका चाइल्ड है, फुटर सेक्शन के अंदर शायद से फुटर कंटेनर बनाया गया अपन ने, क्योंकि फुटर के अंदर हमने एक फुटर सेक्शन बनाया था, सही बात। तो मैंने अप्रोच इसको करा, फुटर सेक्शन को अप्रोच करा एंड ये हो गया ठीक। तो डायरेक्शन कॉलम तो नहीं चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही अपनी, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है क्या, बना देते फ्लेक्स नहीं है तो यार लो। अब देखते हैं हुआ या नहीं हुआ, वेट अब भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। चलो फिर से पकड़ते हैं, फुटर को पकड़ा, ओके फुटर ने इतना, फुटर सेक्शन ने इतना ले रखा है, फुटर सेक्शन में चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं ले रहा पता नहीं क्यों। बट मेरे पे पता है भाई, मुझे तो पता है मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं फटाफट जा सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। अब तो इसको आना ही पड़ेगा, क्या मतलब अब भी नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेके तो इसको नीचे आएंगे कैसे ना कैसे। वैसे हमारी अप्रोच गलत हो रही है, लेट मी चेक। फुटर सेक्शन गुड, ये है फुटर, इस फुटर सेक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दिया फ्लेक्स, ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही उस चीज़ को पढ़ने को देखना है कि क्यों नहीं हो रही। बाकी जैसी फुटर होगी मतलब नीचे आएगा, ये कॉलम होगा फ्लेक्स डायरेक्शन, सो नीचे आएगा। और अगर मैं फुटर सेक्शन को सिंपली देखूँ तो इसको मैंने फ्लेक्स क्रिएट कर ही रखा है। एंड फुटर टॉप, तो फुटर टॉप में तो बाद में जाएंगे, एंड फुटर टॉप में ही अपने को पहले जाना है। यार कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं बताओ, हमें पता था कि हमने 2 सेक्शन बांट रखे हैं, हम फुटर सेक्शन में लगा रहे हैं, ये नहीं कि फुटर टॉप सेक्शन में लगाएं, मतलब फुटर टॉप में लगाए बेसिकली, क्योंकि हम पे एक बॉटम है एक टॉप है। तो कट करते हैं इसको, एस्केप हो जाओ एंड फुटर टॉप। वाह भाई वाह, आज तो हमने मज़े ले लिए अपने खुद के ही बहुत। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, हटो आप, क्योंकि हम अप्रोच ही गलत चीज़ को कर रहे थे। तो ये चीज़ तो अपने से हो गई, बट अगर हम ध्यान से देखें तो अब भी एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कि अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट सही नहीं है तो कह देते हैं यार कि फुटर सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट है सेंटर में आ जाओ यार अपने,
फुटर टॉप के अंदर जो भी चीज़ है, एंड नॉट इवन सिर्फ इधर आते हैं, क्यों एक ऐड करें, टेक्स्ट सेंटर कर दो, टेक्स्ट सेंटर कर दो, तो क्या होता है देखते हैं। चलो कुछ होता है क्या, मुझे कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा यार, कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर, कह देते हैं कि यार आप ना अब अलाइन करो आइटम्स को थोड़ा, क्योंकि अभी डायरेक्शन हो चुकी है अपनी कॉलम वाइज। तो कहते हैं सेंटर में आ जाओ सब के सब। लेट्स सी आते हैं नहीं आते, आ तो गए बट सेंटर में अच्छे नहीं लग रहे। तो एक काम करते हैं, जो फुटर टॉप लेफ्ट है ना उसको ही सिर्फ स्टार्टिंग में रखते हैं, इधर जाते हैं, डॉट कंट्रोल भी करते हैं, टॉप लेफ्ट जो है अपना इसको तो रखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट पे ही, आप तो स्टार्ट पे ही रहो। ओके, तो आएगा स्टार्ट पे ये, क्योंकि सबको हमने इधर दे दिया, तो इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। और हम भूल गए हैं कि हमने ये गलती कर दी। लेट्स सी, एक स्टार्ट पे तो आ गया। ओके, अब जो नीचे फुटर टॉप लेफ्ट के बाद जो राइट है, डॉट फुटर टॉप राइट है, इसको कह देते हैं कि आप अपने आप को जस्टिफाई करो कंटेंट को सेंटर में। देखते होता है नहीं होता, नहीं होगा क्योंकि हमें अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन आइटम्स, जो मैंने ऊपर से हटा ही दिया है वो चीज़ भी नहीं आ रहा क्या। ओके, ये फुटर टॉप राइट है, फुटर टॉप लेफ्ट है, तो टॉप राइट टॉप लेफ्ट जब इंडिविजुअल है तो हम अलाइन सेल्फ कर लेते हैं। ओके, गुड गुड आंसर जिसने भी दिया, सोचा जिसने भी, ठीक है। ये बात होगी, बोलते बोलते दिमाग नहीं चलता इतना, इसलिए ना थोड़ा फोकस लेके सोचना पड़ता है। टॉप कितना हो गया, और ये जो चीज़ हमने यहाँ खाली करी है इसका कुछ मतलब तो है नहीं यार, क्योंकि तो जस्ट ऐसी है। गुड, चीज़ समझ में आई हमने क्या करा। प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है देखने में, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब गैप दे सकते हो इसको। सो जस्ट आई नीड गैप ऑफ 1 रैम बडी, गिव मी द गैप, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो इतना काम भी कर दिया, और थोड़ा इतना छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें बढ़िया लग रही हैं देखने में अभी तक फ़िलहाल तो। मतलब जैसे 600, चलो यहाँ तक मतलब ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ ना, जैसे ये चीज़ हो गई ना टॉप राइट वाले को, टॉप राइट में मैं ऑन कर देता हूँ फ्लेक्स रैप को, कि ये थोड़ा टूट रहा है अपने से, बस फ्लेक्स रैप कर देता हूँ रैप। मैं चाहता हूँ कि अपने आप सिंगल सिंगल में आए बढ़िया तरीके से। जैसी रैप ऑन हो, देखते हैं रैपिंग ऑन हुई इसकी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, क्योंकि हमने बना रखा ग्रिड, तो रैप ऑन कहाँ से होगा। तो फटाफट भागते हैं यहाँ से ऐसे, और अब इसको आराम से स्टाइल करते हैं। चलो कहाँ है अपना फुटर, जो अपना है इधर से उठा के लेके आते हैं, फुटर टॉप राइट, इस चीज़ को कॉपी इधर लेके आओ नीचे फटाफट, यहाँ पे डॉट, ये चीज़ तो है, इस चीज़ को भी यहीं पे जोड़ देते हैं, है ना। इसका कुछ काम रहा नहीं फ़िलहाल, और इसका भी कुछ काम है नहीं क्योंकि फिक्स रखनी है हाइट। इसको अपने को कुछ थोड़ा सा करना है, तो जैसे 6 मतलब 900 से नीचे, 999 से नीचे हो या फिर 999 पे हो, तो 2 FR पे ले आओ यार, बस मतलब 2 हो, और चीज़ें अपने आप बढ़िया तरीके से प्लेस हो जाएं, ठीक। और थोड़ा गैप मैं चाहता हूँ और मिल जाए इन बेचारों को, गैप मिल जाए कितना बोलो, 1 रैम का, 1 रैम का दे दो लो। गैप प्रॉपर होना चाहिए भाई, गैप प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अगर आप चाहो तो प्लेस आइटम सेंटर करके चीज़ों को सेंटराइज भी कर सकते हो। लाइक जाऊँ इधर, प्लेस कर दो यार मेरे आइटम्स को सेंटर में, एक साथ सबको पकड़ लूँगा और सेंटराइज कर दूँगा अपने आप ही। सेंटर में आ गए, सेंटर में आ तो गए, बट अच्छे नहीं लग रहे सेंटर में ना यार। स्टार्ट ही ठीक था कि स्टार्ट में ही रखो, सब अलाइनमेंट रहेंगे बढ़िया तरीके से। एंड यहाँ पे मैं एक और काम कर देता हूँ कि यार ये ना, ये सेंटर में लाने का जो वो है ना, मज़ा नहीं आ रहा उससे। स्टार्टिंग में ही ठीक थे ये, स्टार्टिंग से ही ऐसे ही ठीक थे, सब बढ़िया लग रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे भी बढ़िया लग रहे हैं जब ऐसे करा। सो कैसे लग रहे हैं देखते हैं, रुको, बढ़िया लग रहे हैं। बट एक काम कर देते हैं, जो अपना क्या है फुटर टॉप है, फुटर टॉप अभी एक तरीके से ऐसे था, नीचे आ गया। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँ यहाँ पे कि आप मार्जिन अपने आप को थोड़ा दो ना, ऑटो करने की कोशिश करो अपने आप को, क्या कर पाते हैं। जस्ट एक हिट एंड ट्रायल मेथड, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होगा भी नहीं बिकॉज ये पूरा अपने सेंटर पे ही है बेसिकली। ओके,
सो नो डाउट अभी बढ़िया लग रहा है, बताते हैं इसको। आप बहुत स्टाइलिंग कर सकते हो चाहो तो, अभी तो हम बहुत कम कम कर रहे हैं बस समझाने के लिए आपको कि हाँ चीज़ें कैसे दिख रही है। और मैं चाहूँ तो छोटा करने पे ऐसी हो जाए, ये हो जाए 500 से नीचे जाए। तो मैं इस वाली को ले आता हूँ प्रॉपर्टी को, इसको एक बार हटाता हूँ यहाँ से, इसको इक्वल सी कहता हूँ कि यार जैसी मतलब मेरी मीडिया क्वेरी जो है @2 नहीं मीडिया क्वेरी जो है वो आए और लगे, मतलब कि वही चाहिए मुझे मैक्स विड्थ कितने के लिए 500 पिक्सल्स के लिए। मैं चाहता हूँ ये चीज़ सेम रहे, बट अब जो कॉलम्स हो ना मेरे वो 1FR पे आ जाए, मतलब प्रॉपर वे में सब 1 चीज़ें लें। एंड थोड़ा नीचे जाते हैं 500 से, एंड सिंपली ऐसे हो जाए, जस्ट ऐसे। गुड, बढ़िया लग रहा है, अब भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एंड ये चीज़ अपने ने कर दी, कोई डाउट? आई डोंट थिंक एनी डाउट होना चाहिए। बट हाँ एक चीज़ अगर आप देख रहे हो तो अपनी जो इमेज सेक्शन है, इमेज वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही यार, देख रहे हो इमेज गायब क्यों नहीं हो रही आखिर? हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करी थी प्रॉपर्टी। एक काम करते हैं 999 पे जाके ना सीधे इसको टारगेट करते हैं फटाफट। शायद पिछले लेक्चर में हम इसको सेट करना भूल गए थे, कोई नहीं यहाँ कर लेते हैं यार, प्रोजेक्ट तो वही चल रहा है। डॉट लेफ्ट न्यूज़ लेटर जो है, कॉपी मारो, डॉट लेफ्ट न्यूज़ लेटर, इसका डिस्प्ले कर दो नन, इसको पूरा ही भगा दो। ये तो मैं करना भी है, अब लग रहा है बढ़िया, अब लग रहा है बढ़िया, ठीक है। 999 पिक्सल्स से नीचे जाती ही जो अपना ये चीज़ ऐसा हो जा रहा है, फोटो एक्शन नीचे बढ़िया तरीके से सेट है, एकदम रिस्पॉन्स भी पूरी तरीके से बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, नो डाउट लुकिंग ऑसम। और क्या करना है अपने को, इतना काम तो अपन ने कर दिया भाई, ये सब बना दिया। अब एक लास्ट फुटर सेक्शन जो था बॉटम वाला उसको भी सेट कर देते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया ये अपना, छुप गया बेचारा, कुछ नहीं भाई, इस पर अपना नाम लिख दो यार, लो नाम लिख दिया मैंने अपना, बन गया अपना एक और फुटर लास्ट में, ठीक। इससे पहले क्या कर देते हैं, इस सेक्शन से पहले एक HR जोड़ देते हैं, लो एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई चलो 2 सेक्शंस बटे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना वाला बात है। फुटर टॉप में दे देते हैं यार, कहाँ गया फुटर टॉप अपना, फुटर टॉप टॉप टॉप, फुटर 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 टॉप, पैडिंग दे देते हैं बॉटम से, किलो 0.5 mm की पैडिंग ले लो बॉटम से, थोड़ा स्पेस दे दो इसको, ठीक है। ये कर दिया, फिर फुटर डॉट बॉटम पे जाते हैं अपने, कहाँ गया ये, इसको यहाँ से कैच कर लो, डॉट फुटर बॉटम को पकड़ो एंड इसको बोलो कि यार तुम्हारे पास कुछ कंटेंट है, इसको सेंटर पे लेके आओ, टाइटल तो नहीं, टेक्स्ट करो, हाँ लाइन करो, इसको सेंटर पे लेके आओ। सो ले आया भाई, लो ये चीज़ भी हो गई अपनी, ओके। सो एक काम करते हैं, वापस से ऊपर जाते हैं एंड फुटर को हमने दिया था कुछ पैडिंग 1 mm की, वो नीचे से भी ले रहा है बॉटम से भी, बट वी डोंट नीड कि वो नीचे से भी ले। सो क्या करते हैं कि अब चारों तरफ से पैडिंग देते हैं, टॉप से तो 1 mm की लो, ठीक है। देन आप राइट से भी ले लो 1 mm की, 0.5 किलो राइट से, 0.5 किलो रैम से, बॉटम से लो 0 की, एंड इधर से भी आप ले लो 0.5 रैम की, 0.5 रैम की लो। सो नाउ थिंग्स लुक ग्रेट, यस। एंड मैं अपने जो फुटर यहाँ पे है, फुटर इसको देता हूँ यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग, बॉटम वाले को अपनी मर्जी से देते हैं यहाँ से, कि यहाँ से आप लीजिए वाई एक्सिस में ले लीजिए 0.4 रैम की, एंड यहाँ पे 0 ले लीजिए एक्स में आप। सो अब चीज़ें बढ़िया लग रही है, ओके। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे कुछ ऐसा सा था, तो हमें पता क्या करना है यार, हमें सिंपली जाना है यहाँ पे, कलर दे देना फ़ॉन्ट को अपने, लो भाई वेरिएबल कलर लो, टेक्स्ट वाला, ओके। कहाँ गया, टेक्स्ट को पकड़ो, हो गया कुछ, इधर जाके देखते हैं अपनी वेबसाइट को, चलो टेक्स्ट को भी इसको बढ़िया से मिल गया। आप चाहो तो इसको फ़ॉन्ट कर लो बड़ा, कुछ भी कर लो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, योर मूड एंड या। बस इतना था अपना आज का काम, जो कि बढ़िया तरीके से हमने पूरी वेबसाइट को देखो बढ़िया बना दिया। मैंने काफ़ी कम स्टाइलिंग करी यहाँ पे, अभी भी काफ़ी चीज़ें आप भी कर सकते हो ऐड इसमें, बट मैंने हाँ फ्लो समझाया किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ बग्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर किस तरीके से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। मैंने काफ़ी जगह तो ऐसा करा है कि हाँ गलतियाँ खुद करिए कि आप समझो कि अच्छा ये हो सकता था, इसलिए ठीक है। बताया नहीं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो होती है चीज़ें, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो मोटो कोई भी हो मेरा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आई होप आपने पूरा प्रोजेक्ट खुद बिल्ड करा होगा। आपको क्या करना है ना कि मैं आपको इस वाले का पूरा कोड जो है गिटहब रेपो में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाइए देखिए एंड खुद से बनाइएगा, ओके।
सो अभी तक हमारी पूरी वेबसाइट बढ़िया एकदम बनी है, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन में देखें तो रिस्पॉन्सिव भी है, मस्त 100 पिक्सल्स पे जाते हैं, 100% पे। देखने में अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन करी है। आप इसमें अपने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ रिमूव कर सकते हो, कुछ और इसको बढ़िया बना सकते हो, क्योंकि इसको इम्प्रूवमेंट तो अब भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बट या स्टिल लुकिंग ग्रेट, लुकिंग ऑसम, हमने बढ़िया तरीके से पूरी बनाई। एंड दैट वाज द लास्ट वीडियो गाइज हमारी CSS की जर्नी की, ऑफिशियल CSS की जर्नी की। एंड आफ्टर दैट CSS को यहीं पे हम स्टॉप लगाते हैं कुछ टाइम के लिए, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। बिकॉज अगर आप CSS में लगे रहे, HTML में लगे रहे, तो हाँ ठीक है, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, बट ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज हमको लॉजिकल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। स्टाइलिंग इज़ वेरी ईजी। अभी तो हम जब बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीखेंगे तो आप कहोगे कि यार इतना टाइम क्यों दिया CSS में, तो इतना ईजी है चीज़ें। सो दैट्स वाई मैं इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगले लेक्चर से जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करूँगा। देन या ऑब्वियसली यार, ऐसा नहीं कि हम HTML CSS को अब छोड़ देंगे, नहीं यार, HTML CSS तो बैकबोन है, वो जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ होंगी। अब HTML CSS को मैनिपुलेट करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी। एंड एक नई अप्रोच के साथ जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, एनर्जी के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू सून, बाय।